Schengen visa update. गाइस, बात हम करने लगे हैं अब इस हवाले से कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और उनकी ये कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर करना होता है कि क्या पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं तो क्या उनका वीज़ा वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिशन भी है और सवाल भी है। लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो इस किस्म के वीज़े अप्लाई किए हुए भी हैं और काफ़ी लोगों जो है वो इस बारे में परेशान भी रहते हैं। कुछ लोग वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो है वो फिर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये मैटर सॉल्व नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बिग इशू है जिसको अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये मैटर जो है वो हमेशा की तरह और बढ़ता ही चला जाएगा। अब वो मैटर है क्या? वो मैटर ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो है मिडिल ईस्ट वर्क वीज़े पे जो जाते हैं वो लेबर कैटेगरी होती है। एक चीज़ आपने खुद भी अंडरस्टैंड कर रखी होगी कि पाकिस्तान से जो है वो ज़्यादा लेबर तबका जाता है। तो जब लेबर तबका बाहर जाता है तो वो कंटिन्यूटी से भी अगर काम करता है तो उनके ऊपर जो है वो कोई भी चार्जेस वो लागू नहीं होते जो एक डायरेक्टर लेवल के होते हैं। इस बात को मैं सीधे अल्फाज में आपसे यूँ बताती हूँ कि पाकिस्तान से जाने वाले जितने भी वेटर, मजदूर या स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं वो वहाँ पहुँच के अगर ज़िंदगी के 25 साल भी लगा देते हैं, 10 साल भी लगा देते हैं, 15 साल भी लगा देते हैं तो वो वहाँ से एलिजिबल नहीं होते किसी भी शेंजन कंट्री के जाने के लिए। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ से डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी ओनर का वीज़ा लेते हैं और फिर वहाँ जाकर एक माकूल अमाउंट में वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिर वो वहाँ अपना एसेट शो करते हैं, तो उस सिचुएशन में उनका वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है। तीसरी बात ये कि कुछ साल पहले की बात है कि मॉन्टीनेग्रो का जो है वो वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो यूएई में मुकीम थे, उनके लिए वो वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया था। लेकिन एक बड़ी तादाद वहाँ जाकर एज़ यूजुअल स्लिप हो गई, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस सिलसिले को भी अब काफ़ी लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड इन द सेंस के लोग जा रहे हैं। Japan visa. अच्छा जनाब, अभी जो हम बात करेंगे, जो आज हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है हमारा कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का तो मैंने काफ़ी डिटेलिंग से बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जापान वीज़े के बारे में कि जापान का वीज़ा क्या हम आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जापान के वीज़े के लिए हमें किस किस्म की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या जापान वीज़ा जो है वो आसानी के साथ लग जाता है या नहीं लगता। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब आप सबको भी मालूम होगा कि जापान के वीज़े की एम्बेसी फीस कुछ नहीं होती है, बट ये है कि जापान के जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो जस्ट लाइक शेंजन रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट। आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चाहे किसी से भी इंफॉर्मेशन लें तो वो जो ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो शेंजन, यूएस, यूके, कनाडा और जापान, साउथ कोरिया, इन सब का जो है वो एक ही स्टाइल है। ठीक है जनाब, इसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं होती ख़ास। सबसे पहले अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओरिजिनल पासपोर्ट 6 to 8 मंथ वैलिड, पिक्चर 2x2 यूरोपियन फॉर्मेट होती है, वो आपको वैसे भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो वो आपको ज़रूर बता देगा कि जापान फॉर्मेट की तस्वीर लेनी है। वाइट बैकग्राउंड, नॉन ग्लॉसी टेक्सचर,
चमकीली तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए। ये जो मैं रिक्वायरमेंट बता रही हूँ ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर जापान, ये सबके लिए है कि आपके जो है वो सर खुला हुआ होना चाहिए, हिजाब नहीं होना चाहिए, एंड देन उसके साथ आपके जो है वो CNIC फ्रंट और बैक होना चाहिए, तस्वीर हो गई। फिर अगर आप शादीशुदा है तो MRC होनी चाहिए जो कि नादरा से बना हुआ सर्टिफिकेट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद FRC जिसे कहते हैं, और अगर आप सिंगल है तो आपके पेरेंट्स से होगा, अगर आप शादीशुदा है तो आपसे आपकी फैमिली का बनेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स का टैक्स रिटर्न होना चाहिए, NTN होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ये होना चाहिए। ये वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपका केस बेस करता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट जॉब अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपके हर महीने सैलरी आके जो है वो ड्रॉन होती है, आप वहाँ से निकालते हैं अपनी सैलरी। सेकंड चीज़ ये कि आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ठीक, ये वो मैंडेटरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका केस जो है वो तैयार होता है।